ओके, सॉरी, थोड़ा सा टाइम पूरा हो गया था। स्टार्ट करते हैं। होस्ट जी, आप स्क्रीन शेयर चालू कर दीजिए। ओके, तो ये जो है, हम लोग सिर्फ 2%, 3% यूज जो है हमारे मस्तिष्क का करते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक किसी भी चक्र का ध्यान करते हैं या उनकी गहराई पे हम कंसंट्रेट करते हैं, तो एक नर्व होती है हमारे ब्रेन में जिसको बोलते हैं हम वेगस नर्व। अगर हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं तो वो जो वेगस नर्व होती है वो एक्टिवेट होती है। और सबसे ज्यादा जब वो एक्टिवेट होती है तब जब हम ध्यान करते हैं। यदि आप होगे तो उतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगी वो। लेकिन जब आप मेडिटेशन की स्थिति में होते हो या मेडिटेशन करते हो तो वही जो वेगस नर्व है वो बहुत ज्यादा आपकी एक्टिव होती है ना। और उसके एक्टिव होने से जो ब्रेन के जो सुप्त क्षेत्र होते हैं उनको क्या करती है, वो जागृत करती है, ब्रेन को एक्टिवेट करती है। और जब ब्रेन को एक्टिवेट करती है तो किसी भी चीज में हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ता है। कम समय में हम ज्यादा चीजों को सीखते हैं। तो यही जो बेनिफिट होता है वो चक्रास मेडिटेशन करने से फिजियोलॉजिकल बेनिफिट होता है। ठीक है। और जो आध्यात्मिक बेनिफिट कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये घेरण संहिता में बताया गया था। अब जो योग के विभिन्न ग्रंथ है ना, उनमें चक्रों की जो संख्या बताई गई है वो अलग अलग है ना। कभी कोई आपसे मिल जाए, है ना, और आपने कहीं पढ़ा है कि सिर्फ 7 प्रकार के चक्र होते हैं, है ना, और कोई आपसे कह रहा है कि नहीं हमने तो 8 प्रकार के पढ़े हैं, कोई कह रहा है कि हमने 9 प्रकार के पढ़े हैं, कोई कह रहा है हमने 16 प्रकार के चक्र पढ़े हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आपको रेफरेंस के साथ में बताना पड़ेगा कि 7 चक्र का वर्णन कहाँ पर मिलता है, 8 चक्र का वर्णन कहाँ मिलता है, 9 का वर्णन कहाँ मिलता है, और 16 का वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान बिंदु उपनिषद, चूड़ामणि उपनिषद, सांडिल्य उपनिषद, योग सिखो उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद और गोरख संहिता में 6 चक्रों का वर्णन मिलता है, सिर्फ 6 चक्र। ओके। और योग राज उपनिषद जो है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है, ये गोरक्षनाथ की लिखी हुई एक बुक है, बहुत शानदार बुक है। तो इसमें जो है वो 9 चक्रों के बारे में जो है वो हमको वर्णन मिलता है। इसके साथ जो है शिव संहिता, घेरण संहिता और गायत्री महाविज्ञान, इनमें जो है हमको 7 चक्रों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए। ध्यान बिंदु उपनिषद, चूड़ामणि उपनिषद, सांडिल्य उपनिषद, योग सिखोपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, गोरख संहिता में 6 चक्र है। ओके। और योग राज उपनिषद में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्र है, 9 चक्र। और शिव संहिता, घेरण संहिता और गायत्री महाविज्ञान, इनमें 9 चक्रों के बारे में वर्णन है। ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे नहीं लिखी गई है, आपने प्राणिक हीलिंग का नाम सुना होगा, है ना। योग में एक प्राणिक हीलिंग चिकित्सा होती है। उसमें जो है हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट भाग में टोटल 16 चक्रास का वर्णन हमको बताया गया है ना। ये जो 16 चक्रास है, ये हर एक बीमारी से कोई ना कोई चक्रास जो है वो कनेक्शन रखता है। ठीक है। तो हम हील करते हैं, कैसे हील करते हैं, मान लो कि आप वहां पर बैठे हो, है ना, और मैं यहां पर बैठा हूं, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो यहीं से बैठे बैठे
मैं आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक टेक्निक होती है प्राणिक हीलिंग की, या प्राणिक चिकित्सा भी बोलते हैं हम उसको। उसमें हम क्या काम करते हैं, महसूस करते हैं कि सामने वाले की सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत जो है वो हम अपने ऊपर ले ले, है ना। और जब इस चीज का अभ्यास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा होने के बाद में क्या होता है कि उसकी प्रॉब्लम हम खुद ले लेते हैं, और वो प्रॉब्लम जो है फिर अपने से निकाल के हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। उसमें ऐसा भी करते हैं कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, है ना, आपको चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है या आपका बीपी लो हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्राण की कमी हो गई है। ठीक है। प्राण की कमी हो गई मतलब वीकनेस हो गई, कमजोरी हो गई आपको, है ना। तो क्या काम करेंगे, सूर्य से एक हाथ से ऐसा एनर्जी महसूस करेंगे कि हम सूर्य से जो है एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, और दूसरे हाथ से जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भावना करेंगे कि वो एनर्जी जो है वो आपकी तरफ जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि वाकई में जो है धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक होने लगता है। ये धीरे धीरे इसके ऊपर और भी रिसर्च चल रही है, और ये सक्सेसफुल हो रहा है, और धीरे धीरे हो सकता है तो इसको बड़े लेवल पे जो है हॉस्पिटल वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाएगा अभ्यास के साथ। ठीक है। तो इस तरह से प्राणिक हीलिंग में भी जो है वो 16 तरह के चक्र जो है वो बताए गए। अब यहाँ पे आप देखोगे, है ना, कि 7 चक्र की इमेज मैंने यहाँ पर डाला हूं, है ना। और एक योग कुंडलिनी उपनिषद है, वहां से मैंने कुछ श्लोक लिया हूं। श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 10 और श्लोक संख्या 11। ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि 6 चक्रों को समझकर उनका सुख मंडल मतलब सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करे। ठीक है। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि जो सहस्त्रार चक्र है वो सबसे ऊपर है ना, ये सहस्त्रार चक्र है। ठीक है। सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करने के लिए बोला गया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और आज्ञा, ये 6 चक्र जो है वो बताए गए हैं। ये यहाँ से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 6 चक्र बताए गए हैं। इनको करने के बाद में हमको कहाँ पर जाना है, प्रवेश करना है सहस्त्रार चक्र में। ये फाइनल स्टेप होती है हमारी। ठीक है। तो गुदा स्थान के पास में कौन सा चक्र बताया गया है, मूलाधार चक्र, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है। मूलाधार से जो ऊपर है, ये सर लिंग के किसी का पास माइक में बंद थोड़ा सा है, ऊपर, आवाज नहीं आ रही नाभि। है आपकी। हाँ, आप माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, है ना। होस्ट से रिक्वेस्ट है कि बाकी सबका माइक ऑफ कर दें। सर ओके। आप कर दीजिए। ओके। सो ओके, मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर किया हुआ हूँ ना, इसलिए मैं कर नहीं सकता, मुझे वापस से स्क्रीन वो करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो ये चक्रास की स्थिति को आप याद कर लीजिए। मूलाधार चक्र कहाँ पर होता है, गुदा स्थान के पास में होता है हमारे। ठीक है। और स्वादिष्ठान चक्र ठीक उससे ऊपर होता है, मतलब कि जो नाभि होती है, नाभि और गुदा के बीच वाला जो स्थान होता है, गुदा से 4 उंगल ऊपर और नाभि से 4 उंगल नीचे, ये स्थान जो होता है हमारा, वो होता है स्वादिष्ठान का। ठीक है। जो कि लिंग के पास में होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा नाभि मंडल। नाभि मतलब जो है वो नाभि में हमारा मणिपुर चक्र होता है। ये आप इस इमेज पे मत जाना, यहाँ तो पेट में दे दिया है, क्योंकि ये जो इंटरनेट पे जो इमेज मिलती है इतनी करेक्ट नहीं होती है, बट आप इसको समझ लेना। ठीक है। तो नाभि का जो स्थान होता है वो मणिपुर चक्र का होता है। हृदय के अंदर, अभी हमने बात करी थी 2-3 बार अनाहत चक्र के बारे में, तो हृदय में जो है अनाहत चक्र होता है हमारा एकदम सेंटर में, यहाँ जहां पे हमारा बोन्स हमारी खत्म होती है, इससे 2-3 उंगल ऊपर। ठीक है। ये अनाहत चक्र होता है। कंठकूप में
विशुद्धि चक्र होता है, कंठकूप ये वाला। ठीक है, ये कंठकूप, ये जो हमारा गड्ढा बनता है ना यहाँ पे गले में नीचे की तरफ, इसको हम कंठकूप बोलते हैं। ठीक है, इसके पीछे मतलब अंदर की तरफ थोड़ा सा सेंटर में, ठीक है, वहां पर क्या होता है, विशुद्धि चक्र होता है। और उसके ऊपर जो है हमारा आज्ञा चक्र होता है, कहाँ पर, दोनों भाव के मध्य में, थोड़ा सा इधर अंदर पीछे की तरफ बीच में, यहाँ आज्ञा चक्र होता है। और जो सहस्त्रार चक्र होता है, ये शिखा जो होती है, शिखा के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, मतलब ऊपर होता है, ये सभी चक्रों का क्या होता है, राजा होता है, किंग होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम चक्र का जागृत करते हैं, जागरण करते हैं, तो वो नीचे की तरफ से करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और फिर आज्ञा के बाद में राजा के पास पहुंचते हैं सहस्त्रार चक्र, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे जैसे मूलाधार चक्र का, तो उसकी अपनी अलग टेक्निक है उसको जागृत करने की। ठीक है, उसको जागृत करेंगे तो कौन सी बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी, कौन से बेनिफिट हमारे हमको प्राप्त होंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र को सेम ऐसी है कि पेट से संबंधित जो है, या जो लिंग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी, वो सारी दूर हो जाती है। नाभि पेट से संबंधित जो है, डाइजेशन से संबंधित हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। हृदय संबंधी जो हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, उसको अनाहत चक्र संभालता है। गले से संबंधित जैसे थायराइड ग्लैंड वगैरह भी जो होती है ना, थायराइड ग्रंथि वगैरह में जो T3 to 4 हार्मोन का जो इनबैलेंस हो जाता है, जिससे थायराइड की बीमारी होती है ना, उससे उस तरह की जो बीमारियां होती है उसको जो है विशुद्धि चक्र संभालता है। सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम होती है, जो लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और ऐसे झुके हुए रहते हैं, उनकी गर्दन में इधर दर्द करता है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, इस तरह की दिक्कतों को जो है वो विशुद्धि चक्र दूर कर देता है। कंसंट्रेशन से रिलेटेड, है ना, और मन को शांत करने के लिए, ठीक है, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए जो है हमारा आज्ञा चक्र जो है वो होता है। और जो सहस्त्रार चक्र होता है, वो सहस्त्रार चक्र हमारा ऊपर, मतलब जो राजा वाला पार्ट है, मतलब सभी तरह का ज्ञान जो है आपको फिर प्राप्त हो जाता है। आप समाधि की स्थिति हो जाती है आपकी, और एक बहुत बड़े जानकार की स्थिति हो जाती है आपकी, है ना, मतलब एक देवता तुल्य हो जाते हो आप। ठीक है, एक योगी की स्थिति हो जाती है वो आपकी। तो ये इस तरह से जो है, इसको हम डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक एक दो दो लाइन में इसलिए बता दिया कि बार बार उस चीज का पहले हल्का सा ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा डीप का पढ़ेंगे, फिर हेडिंग में और जाएंगे, तो इस तरह से हमको याद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो पूरा श्लोक थे तीनों, ये योग चूड़ामणि उपनिषद से लिए गए हैं। और ये जो यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है, ये सारी जानकारी हमको किस बुक में प्राप्त हुई है, वो है 108 उपनिषद, ये बुक का नाम है। और राइटर का नाम क्या है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है, ये राइटर का नाम। ये देखो, नेक्स्ट जो है वो हम ये टेबल के माध्यम से समझेंगे, तो हमको आसानी होगी। ठीक है, इसको हम आज भी देखेंगे टेबल को आधा, और आधा कल भी देखेंगे। इसको हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने ये टेबल समझ लिया, तो आप सब कुछ समझ जाओगे चक्र के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई हमारे ये 7 मेन चक्र है, जो प्रमुख चक्र है वो 7 है। ठीक है, मूलाधार पहले नंबर पे आता है, मूलाधार ये नीचे वाला है, नीचे से हम काउंटिंग करते हैं, इसलिए सबसे पहले नंबर पे हमने किसको लिखा है, मूलाधार को। ठीक है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये हमारे 7 चक्र हो गए। अब जो मूलाधार के जो दल है, ठीक है, दल क्या है, ये जो पंखुड़ियां होती है, ये देख रहे हो आप, है ना। ठीक है, इसमें ये पंखुड़ियां बनी हुई ना, तो इसमें 4 पंखुड़ियां बनी हुई है। इन पंखुड़ियों को ही क्या बोलते हैं, हम दल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 है, इसमें 6 होती है, इसमें 10 होती है, इसमें 12 होती है, इसमें 2 होता है सिर्फ आज्ञा चक्र में। और ये जो सहस्त्रार चक्र होता है, इसमें तो भाई गुलाब के फूल की तरह परत 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 बहुत सारी होती है। ठीक है,
गोभी के फूल की तरह गुलाब का फूल आप देख लो, तो वो उसमें 1,000 दल उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये दल आपको याद कर लीजिए, है ना। तो दो, चार, सॉरी, चार, छ, 10, 12, 16, 2 और 10, 1,000। ठीक है, ध्यान रखना कि आज्ञा में जो है वो सिर्फ दो है। अब इनके स्थान मैंने आप लोग को बताए थे कि ये योनि में जो है मूलाधार चक्र और योनि के जो बीच वाला हिस्सा होता है, वहां पे जो है मूलाधार का होता है। पेडु, पेडु मतलब थोड़ा सा सबसे नीचे हिस्से से 4 उंगल ऊपर और नाभि से 4 उंगल नीचे, ये पेडु का स्थान होता है। ठीक है, नाभि में मणिपुर होता है, अनाहत हृदय में होता है, विशुद्धि जो होता है वो कंठ में होता है, और आज्ञा जो होता है वो भूमध्य में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसकी कोई स्थिति ही नहीं होती है सहस्त्रार की, बट समझने के लिए सबसे ऊपर सीखा वाला जो हिस्सा है, या सीखा वाले हिस्से के ऊपर भी जो होता है, जो 24 घंटे हमारे इधर होता है लेकिन हमको वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। ठीक, ऐसे इनके तत्व भी होते हैं। हम्म, तत्व जो होते हैं वो 5 तत्व इसमें बताए गए हैं। तो आप इसको याद करने के लिए कैसे समझ लीजिए कि भाई देखिए, सबसे नीचे क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी से क्या है, टच है। मूलाधार चक्र जो है हमारा वो पृथ्वी से टच है। तो हमने याद करने के उद्देश्य से लॉजिक लगा लिया, नीचे वाला तत्व कौन सा होगा, हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, उसके ऊपर वाला जो है 4 उंगल ऊपर जो पेड़ू का स्थान है, जो हमने पढ़ा था ऊपर कि जो स्वादिष्ठान चक्र होता है वो लिंग के पास में होता है। ठीक है, तो वो जल का स्थान होता है क्योंकि वो यहाँ से यूरिन वगैरह करते हैं, है ना। तो ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो नाभि होती है ये अग्नि, क्योंकि हमारे पेट में जठराग्नि नाम का जो है एक ऑर्गन होता है, उससे आप याद कर लीजिए, है ना। जठराग्नि का कार्य क्या होता है कि हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। अगर हमारे पेट में अग्नि ज्यादा प्रदीप्त नहीं होगी, ठीक है, तो हमारा भोजन नहीं पचेगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अग्नि मंद पड़ गई तो इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा अग्नि हो गई, है ना, तो पेट में बहुत ज्यादा जलन होगी या अल्सर वगैरह होगा। ठीक है, कोलाइटिस वगैरह जो बीमारियां होती हैं वो अग्नि के ज्यादा हो जाने से। ठीक है, तो पेट में हमारे मणिपुर चक्र में क्या हो गई, अग्नि हो गई। छाती में हमारा कौन सा तत्व होता है, श्वास ले रहा है श्वास छोड़ रहा है, अनाहत चक्र किससे तो रिलेटेड हो गया, हमारे वायु से। ठीक है, विशुद्धि, कंठ मतलब आकाश, आकाश तत्व जो होता है, आकाश का मतलब होता है स्पेस, स्पेस मतलब शब्द, शब्द हमारे हमारे कहां से निकलते हैं, गले से, है ना। हम बोलते हैं कहां से बोलते रहते हैं, गले से, है ना। तो गले से बोलते हैं, तो ये हमारा आकाश, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना हम आकाशवाणी हो रही है, मतलब आकाश से क्या हो रहा है, वाणी हो निकल रही है। तो ये हमारा आकाश है और यहीं से क्या होती है, वाणी निकलती है। ठीक है, और महा, महा मतलब इन पांचों तत्वों से भी बढ़ के जो तत्व होता है उसको महातत्व बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा कहां पर होता है, वो हमारा आज्ञा चक्र में पाया जाता है। ठीक है, और सहस्त्रार का कोई तत्व नहीं होता, वो अपने आप में ही एक तत्व होता है। ठीक है, तो ये तत्व आप लोग को समझ में आ गए। ऐसे ही ठीक जो है इनके वर्ण भी है, इनके कलर भी हो गए, कैसे कैसे कलर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसे ही इनके बीज मंत्र भी है ना। बीज मंत्र, ये बीच में लिखे वाले जो मंत्र होते हैं, एक अक्षर जो बीच में लिखा हुआ है ना। ठीक है, लम वम रम यम हम ओम। ठीक है, ये इनके बीज मंत्र हो गए, और ये जो है इनके एक एक के ज्ञानेंद्रिया हो गई। ठीक है, तो जो इनकी ज्ञानेंद्रिया है वो इनसे रिलेटेड है, और इनकी जो कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया, वो सेम आप इससे और इसका कोरिलेशन करोगे स्थान से, तो आपके जो है वो कर्मेंद्रिया आ जाएगी। ठीक है, इसको और डीप में जो है वो हम कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ हमने थोड़ा और ऊपर ऊपर देखा है। फिर से हम एक बार जब रिवीजन करके डीप में पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो इतना ही सफिशियंट रखते हैं हम।
किसी का कोई क्वेश्चन हो, आज जो चीज पढ़ी है हमने, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, घेरण संहिता के बारे में जो 3 ध्यान बताए गए हैं वो पढ़े हैं, और ध्यान बिंदु उपनिषद के बारे में जो 4 ध्यान बताए गए हैं उनका एक्सप्लेन हमने किया, जिसमें त्रिमूर्ति ध्यान जो है उसको हमने डीप में एक्सप्लेन करके समझाया, ठीक है। उसके बाद में जो नया टॉपिक आज हमारा स्टार्ट हुआ है कि हम चक्रास को कैसे प्यूरिफाई करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, है ना। तो पहले हम चक्रास को समझ रहे हैं कि चक्रास होता क्या है। तो चक्रास के बारे में पढ़ा कि कहीं पे जो है वो 6 होते हैं, कहीं 7 है, कहीं पर 9 है, ठीक है। कहीं पे 16 भी बताए गए हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। कौन से चक्रास होते हैं, कहाँ पर उनके स्थान होते हैं, ठीक है। कौन से उनके तत्व होते हैं, कौन से उनके बीज मंत्र हैं, ठीक है। उनके वर्ण क्या है, उनकी ज्ञानेंद्रिया कौन सी होती है, उनकी कर्मेंद्रिया कौन सी होती है। ठीक ऐसे ही जो है ना, इनके और गहराई में अगर आप जाओगे ना, तो इनके देवताएं भी है। इनके हर एक चक्र का अपना देवता है। इनकी देवियां भी है ना। इनकी जो देवियां है वो तो बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। राकिनी, डाकिनी, पिशाचनी, हाकिनी, ठीक है। जो ऐसे भूत प्रेत के जो नाम होते हैं ना, जो हम तंत्र विज्ञान में पढ़ते हैं, वो इनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, चक्रास से। तो ये चीजें हो गई हमारी। सर अभी तक का किसी का कोई कंफ्यूजन हो? हाँ हाँ, पूछो पूछो, है ना। सर कुंडलिनी योग क्या होता है? कुंडलिनी योग हमने परसों के दिन इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, और ये अच्छा क्वेश्चन भी है ना। कुंडलिनी क्या होता है कि हमारे जो चक्रास है, 7 चक्र है, 7 चक्र के नीचे जो है वो कुंडलिनी का स्थान बताया गया है, ठीक है। और कुंडलिनी को सरपेंट पावर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मतलब सोई हुई शक्ति, एक सर्प की तरह होती है वो, जो 3.5 राउंड लगा करके मूलाधार चक्र के नीचे जो है वो विराजमान होती है। और कहते हैं कि जब हम उस पर ध्यान करते हैं और चक्रास पर ध्यान करते हैं, और 1 बाय 1 हम चक्रास को जो है एक्टिव कर लेते हैं, तो वो जो कुंडलिनी शक्ति होती है, ठीक है, वो शक्ति जागृत हो जाती है, और वो सभी चक्रों को भेदते हुए, मतलब सभी चक्रों के बीच में से जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाती है, कहाँ पे, सहस्त्रार चक्र पे। और जब सहस्त्रार चक्र में कुंडलिनी शक्ति चली जाती है, तो बोल देते हैं कि हमारी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो गई। और जब वो जागृत होती है तो हम, व्यक्ति जो होता है वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। उसके पास जो है वो 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईसत्व, वशित्व और प्राकम्य, ठीक है। ये सारी जो सिद्धियां हैं वो उसको प्राप्त हो जाती है। यस सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलेंगे फिर से। ओके, बाय, गुड नाइट, है ना एवरीवन।